अब सूत जी और शौनकादि का वचन संपन्न हुआ। अब यहाँ परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया मरने वालों को क्या करना चाहिए, अब इधर सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, वरीयानेन ते प्रश्नः कृतो लोकहृतं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेन ते प्रश्नः कृतो लोक नृपः लोकहितं नृपः। नृप मतलब राजा होता है। लोकहितम राजन, ये तो बड़े भाग्य की बात कह रहे हो, यह तुम स्वयं अपने के लिए नहीं कर रहे हो, लोकहितम, ये लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। मृडमाणस सांप्रदम। राजा और महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि पहले इसका नियम क्या है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम। पहले सुनना चाहिए, फिर श्रवण करना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए। बोले कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं योगिना निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनाम। राजन तो कहे इतने परेशान हो रहे हो, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। राजा खटवांग की कथा सुने होंगे, वह केवल एक मुहूर्त में अपना कल्याण कर ले गए। यह राजा खटवांग यह देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे, देवताओं और दैत्यों के साथ युद्ध कर रहे थे। जब यह समय आया, देवताओं से युद्ध समाप्त होने के बाद देवता लोग जीत विजयी हुए, तो और पूछे कि भगवान अब हमारे यमराज के पास गए, बोले कि अभी कितना समय हमारा शेष पृथ्वी धराधाम पर है। यमराज ने कह दिया कि एक मुहूर्त बरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः। घटेत श्रेयसे यशः मतलब आपके पास केवल एक मुहूर्त का समय है, इसमें आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तत्काल वह केवल वहीं पर अपने आसन लगाए और भगवान का कीर्तन करते हुए श्वास खींचे, उसी श्वास में उनका परम ध्यान चला गया। बोले राजा खटवांग की। यह कहने पर जब राजा खटवांग की एक मुहूर्त में कल्याण हो सकता है, राजन आपके पास तो 7 दिन का समय है। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपने आप को भूल जाओ कि मैं कौन हूं, मेरे बालक नहीं है, पर उस श्री भगवान को मत भूलिए, लक्ष्मीपति को मत भूलिए, मायापति को आप लोग मत भूलिए। कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, सोने से पूर्व भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, आपका केवल कल्याण होने वाला, अनिष्ट नहीं होगा। प्रेम से बोली जय श्री राधे। यह कहते ही और इधर देवता भगवान का क्या कीर्तन करते हैं। शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश ही नित्य निरंतर गावे। यह देवता भगवान बांके बिहारी की कीर्तन करते हैं। और उधर ब्रज में गोपियां क्या भगवान को मनाती हैं। अहिरी की छोहरिया छछिया भर छाछा पे नाचा नचावे। वो केवल माखन देकर भगवान को नचाती हैं। कान्हा ले माखन, माखन लेना होगा मेरे घर में चले आए हुए। तो ऐसे हैं भगवान जो केवल माखन के लालच में, उनके यहाँ तो 9 लाख गैया थी नंद बाबा के यहाँ, फिर दूसरे के यहाँ क्यों खाते थे माखन, इसलिए खाते थे कि भाव से खिलाती थी। वह अपने पति को भूल गई थी, अपने बाल बच्चों को भूल गई थी गोपियां, पर उस बाल गोपाल बांके बिहारी लड्डू गोपाल कृष्ण की को नहीं भूल पाए। उसी प्रकार हम सबको भूल सकते हैं, एक टाइम का भोजन भूल सकते हैं, पर कृष्ण को मत भूलिए। कृष्ण को भूल जाएंगे तो इस जीवन बेकार हो जाएगा। तो सुखदेव जी पुनः कहते हैं इस कथा का कैसे सुनना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयो धिया जितासनो जितस्वासु जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो मतलब अपने पहले आसन को जीतो कि हम इस आसन पर कितनी देर तक बैठ सकते हैं। जितासनो आसन को जीतो। दूसरा कहते हैं जितस्वासो, पहले इस श्वासा को जीतो कि हम प्राणायाम कितनी देर तक अपने श्वासा को रोक सकते हैं। आप जितने अपने श्वासा को रोकेंगे आपकी उतनी लंबी आयु होगी। बार बार श्वासा छोड़ेंगे आपकी उतनी ही आयु कम हो जाएगी। यह मैं नहीं, यह भागवत कह रहे हैं। भगवान की दी हुई यह वाणी है, भगवान की कही हुई यह कथा है। हम कौन होते हैं कहने वाले? भगवान ने एक निमित्त बनाया। भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाएंगे। घड़ा अपने आप तो तैयार नहीं हो जाएगा, पहले मिट्टी खनेंगे, मिट्टी खोदने के बाद उसको गीला करेंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे, फिर कुम्हार नामक निमित्त बनाएंगे, कुम्हार को निमित्त बनाएंगे, तभी तो वह घट बनेगा, तभी तो वह कुल्हड़ बनेगा, तभी तो वह मिट्टी के कलश बनेंगे, तभी तो वह मिट्टी के अच्छे अच्छे पात्र बनेंगे। उसी प्रकार भगवान हमको यहाँ निमित्त बनाया। निमित्त बनाने के बाद जित श्वासो, पहले अपने श्वासा को जीतो, फिर अपने आसक्तियों को जीतो कि हम यहाँ पर बैठे हमारा मन कहीं फुल्की खाने न पहुंच जाए, कहीं होटल में चाय पीने न पहुंच जाए मन हमारा। यह क्या है? आसक्तियां हैं। अपने पहले आसक्तियों को जीतो। क्या क्या जीते? पहले आसन को जीतो, फिर श्वासा को जीतो, फिर आसक्तियों को जीतो। चौथा क्या है? इंद्रियों की जीतो। इंद्री जिह्वा भी एक है, सारी इंद्रियां बड़े इंद्री है। इंद्री एक मन भी है। मन कितना दूर पहुंच जाए कोई पता नहीं है। मन बड़ा तीव्र होता है। बैठे यहाँ हैं और फाटक पर विचार कर रहे हैं कि फाटक पर जाम बहुत लंबा लगा होगा। हमारे जो परिकर, हमारे जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो तो भी फंसे हैं, क्या पता कब तक जाम खुले। आना था उनको 4 बजे, वो आ रहे हैं 5 बजे। इस प्रकार पहले अपने इंद्रियों को जीतो। इंद्री को आप जीतेंगे तो आपका मन नहीं भटकेगा, आपका केवल कथा में मन लगेगा। प्रेम से बोली जय श्री राधे। अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के सारे शरीरों में भगवान का यह जो अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल हैं, जो 14 भुवन खंड हैं, वो भगवान के सारे शरीर में है। कैसे शरीर में है? भगवान का जो तलवा है वह पाताल है, भगवान का जो एड़िए जो पंजे हैं वह भगवान की रसातल है, जो भगवान की एड़ी पर जो दूने गांठें हैं वह महातल है, पैर के जो पिंडे हैं वह भगवान के तलातल हैं, दोनों जो घुटने हैं भगवान के सुतल लोक हैं, भगवान की जो दोनों जांघें हैं वह अतल हैं, वितल हैं, भगवान की जो पेड़ू है वह भूतल है, भगवान की नाभि आकाश है, छाती स्वर्ग है, गला महरलोक है, मुख तो जनलोक है, ललाट तपलोक है। इस प्रकार भगवान ने सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। फिर वर्णन करते हैं सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का। समझिएगा सद्यो मुक्ति क्या है और क्रम मुक्ति क्या है। सद्यो मुक्ति हम लोग कभी आसन पर बैठे बैठे अपने आप को भगवान में निमित्त करके अपने गोविंदाय नमः, शरीर है गोविंदाय नमः हो जाए, जो ऊर्ध्व रेता जो सर के ऊपर से निकल जाए वो सद्यो मुक्ति कहते हैं। वो तो डायरेक्ट भगवान बिना किसी से मिले, बिना यमराज के लिए भगवान के चरणों में आप समर्पित हो जाएंगे। आप किसी इंद्रियों के माध्यम से आपका प्राण त्याग हुआ, वह आपको पहले यमराज के पास जाना पड़ेगा। तब आप पहले आप जो पाप किए हैं पहले आप उसको भोगेंगे। आपका पहले जब पुण्य होगा तो आप वैकुंठ में जाएंगे। इसलिए कहना केवल यही है कि पाप मत करिए, केवल पुण्य करिए, केवल पुण्य करिए, लोभ लालच मत करिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। उतने में सुखदेव जी महाराज ने पुनः राजा परीक्षित को बताया कि राजन किसकी उपासना करने से किसकी प्राप्ति होती है। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए बल चाहिए वह अग्नि की उपासना करे, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की उपासना करे, जिसे रुद्रों की जो से वीरता की चाहिए उसे शंकर जी की उपासना करें, जिसे अन्न चाहिए वह देवताओं की माता अदिति का पूजन करें, जिसे सब कुछ चाहिए वह बांके बिहारी लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, पूजन पाठ करें।
उसी समय सुखदेव जी महाराज राधा राधा का नाम ले रहे थे। राधा का नाम लेते लेते अपने मन में ही ले रहे थे, तो राधा जी ने कहा प्रकट होकर, राधा राधा माँ वच, कृष्ण कृष्ण वच। राधा का नाम मत लो, मत लो, कृष्ण का नाम लो। सुखदेव जी ने नाम राधा का इसलिए भागवत में नहीं लिया क्योंकि राधा नाम मात्रेण, राधा नाम उच्चारण मात्रेण मूर्छा षड्मासिको भवित। राधा नाम में इतनी रस भरी है, आपको 6 महीने समाधि लग जाएगी, पर राजा परीक्षित को केवल 7 दिन का समय तो है, तो राजा परीक्षित का कल्याण होने वाला नहीं। राजा परीक्षित का कल्याण